बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ़ महमूद और आज मैं आपको चेहरे की खूबसूरती के लिए एक अमल बताने जा रहा हूं। इस अमल से आपको 24 आवर्स के अंदर वैसे ही फ़ायदा होगा जैसे पैनाडॉल खाने से आपको फ़ौरी फ़ायदा होता है। अगर 24 आवर्स के अंदर फ़ायदा ना हो इस अमल से आपको, तो फिर आपने अपना स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट जैसे रूहानी चेकअप होता है। आजकल जदीद दौर है, साइंस का दौर है, ऐसी मशीनें आई हैं जो इंसान का जिस्म चेक करती हैं, उसकी ब्लड से बताती हैं कि इस बंदे को बीमारी क्या है और इस बीमारी में कौन सी दवा इस पे सूट करेगी। तो इसी तरह जो स्पिरिचुअल चेकअप होता है, लोगों ने इसको इस्तिखारे का नाम दे दिया। इस्तिखारा तो वो है जो मसनून है। ये जो चेकअप होता है, ये चेकअप इस बात का होता है कि हकीकतन मसला क्या है और उस मसले का हल क्या है। दोनों चीज़ें चेक होती हैं। 100 में से 95% लोगों को जादू बंदिश जिनको बताया गया होता है उनका मसला होता ही नहीं। मैं हैरान होता हूँ कि बार बार इस्तिखारे में लगे चेक ही करते रहते हैं कि किसी का तो जादू निकल आए, किसी की तो बंदिश निकल आए, नहीं निकलती। मैं फिर सोचता हूँ कि क्या करें, वो झूठ क्यों ना बोलें, उनका गुजारा ही नहीं होता। 100 लोगों को जादू बंदिश बता के 20-25 हज़ार मांगना है तो 2-4 लोग देंगे ना। तो अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन इस अमल से आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा ना हो तो हमारा इस्तिखारा सेंटर है, आप उसमें रब्ता करके आपने हमसे इस्तिखारा करवाना है। हम आपको बताएंगे आपका मसला क्या है, उस मसले की वजह क्या है और उस मसले का हल क्या है। अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं तो ज़ोहर, मगरिब और इशा की नमाज़ के बाद, तीनों नमाज़ों के बाद इस अमल को कर लें। 3 दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा कर लें, 1 दफ़ा कर लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इन 24 घंटों में ज़ोहर के वक़्त करना है तो अगली ज़ोहर तक, मगरिब के वक़्त करना है तो अगली मगरिब तक आपको फ़ायदा भी होगा। और इन औकात के अंदर अगले 24 घंटे के अंदर आपकी नमाज़ कज़ा नहीं होनी चाहिए। नमाज़ कज़ा हो गई यानी ज़ोहर के बाद आपने अमल किया, आपकी असर कज़ा हो गई, अल्लाह ना करे, तो फिर आपने मगरिब के बाद नए सिरे से इस अमल को शुरू करना है। फिर मगरिब से मगरिब तक होगा। अमल क्या है, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम मुबारक आपने यूँ पढ़ना है, अल्लाह को पुकारना है जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, या मुसव्विरु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या मुसव्विरु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, आपने इसका ज़िक्र करना है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है अपने मसला के हल के लिए और फिर आखिर में फिर दरूद पाक पढ़ना है। बेहतर ये है 3 दफ़ा इस अमल को कर लें। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको वाज़ेह चेंजिंग फ़ील होंगी। चेहरे में खूबसूरती के हवाले से मसला है, एक्नी वगैरह जितने भी दाग धब्बे वगैरह का मसला है उसमें भी वाज़ेह चेंजिंग फ़ील होगी। और रिश्ते के हवाले से जिन बच्चियों को मसला है और चेहरे की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं, कोई इस तरह के मसाइल हैं, तो उसमें भी आपको वाज़ेह चेंजिंग फ़ील होगी। 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको बताएगा कि हाँ मुझे इस अमल से फ़ायदा हो रहा है। ऐसे फ़ायदा होगा तो समझ जाएं कि वज़ाइफ से आपका मसला हल हो सकता है। आप फिर इस अमल को कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर इससे मसला हल ना हो तो फिर आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे जो इस वीडियो के आखिर में आपको शो होगा। उस पर आपने रब्ता करके अपना एक दफ़ा चेकअप करवा लेना है। आपको बताया जाएगा आपका मसला, उसकी वजह और उसका हल क्या है। और इसमें कोई मज़ीद शराइत नहीं है। नमाज की पाबंदी लाजमी है और चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ें तो बहुत बेहतर। मज़ीद कोई शराइत नहीं। अमल की इजाज़त सब के लिए है। और इस साजिद को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अमल के आखिर में दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। सामने व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, जो रब्ता करना चाहें किसी भी मसला के हवाले से आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।